मेरे प्रिय बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को डेसिमल का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा और जहां भी कंफ्यूजन होगा बार बार वीडियो देख के उस कंफ्यूजन को दूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 60 पैसा 80 पैसा ₹1.25। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ 60 पैसा है तो ये रुपए में चेंज होगा तो 0.60 हो जाएगा। यहाँ रुपए में वैल्यू इसलिए ये क्या हो गया 0.60। 80 पैसा 0.80 और ₹1.25। क्यों ऐसे चेंज किए, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम ये लिखा हुआ है ना ₹1.25, तो इसका मतलब कि पॉइंट के इस साइड रुपीस है और पॉइंट के इधर क्या है पैसा। ये रुपीस की वैल्यू है और ये पैसा है। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को ऐसे लिखते 60 80 और फिर उसके बाद ऐसे करते 1.25, तो ये रॉन्ग मेथड है, ये गलत है बेटा। क्यों गलत है? क्योंकि ये 60 ऐसे लिखने का मतलब ये 60 रुपया हो गया और यहाँ पर दिया क्या है 60 पैसा दिया है, इसलिए 60 पैसा का मतलब 0 रुपया 60 पैसा। अभी बता ना, पॉइंट के इस साइड रुपीस होती है, पॉइंट के इस साइड पैसा। तो ये हो गया रुपया और ये हो गया पैसा। तो ऐसे यहाँ ऐसे समझ लीजिए, यहाँ रुपया हो गया और यहाँ क्या हो गया पैसा। तो 60 पैसा का मतलब रुपया कुछ नहीं है, इसलिए रुपीस की जगह क्या लिख दिया 0.60 60 पैसा, 0 रुपीस 80 पैसा, 1 रुपीस 25 पैसा। बेटा हम चाहते तो यहाँ आपको ऐसे भी प्रश्न दे सकते थे 9.60 6.30 9.60 और 5.80 ऐसे देते, तब तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट इधर की वैल्यू इधर रख के इधर की वैल्यू इधर रख के आप सॉल्व कर लेते। लेकिन तब आपको ये नहीं आता कि 60 पैसा 80 पैसे को इस रुपए में हम कैसे जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पैसा है, इसका मतलब रुपया कुछ नहीं है, रुपया नहीं दिया, इसलिए रुपए की जगह क्या लिखा 0 60 पैसा, 0 रुपया 80 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा। उसके बाद जैसे आप प्लस करते वैसे प्लस करिए। यहाँ 5 हो गया, 8 to 10 16 का 6 कैरी 1, यहाँ पे कैरी 1 हो गया, ठीक है, और 1 और 1 2। तो ये जो आंसर आया ये आया ₹2.65 पैसा या ₹2.65, ये आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है 642.73 99.98 प्लस 100। अब इसको प्लस करना है। यदि इसके बाद कुछ प्लस होता बेटा तो आप मतलब पॉइंट के बाद कोई वैल्यू होती या कोई प्लस होता, यहाँ पर अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू होती या प्लस कुछ और भी होता, तो कैसे प्लस करते देखिए। पहले आपने लिखा 642.73 99.98 100.00 या 100 के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब 100.00 है। कभी भी ऐसे मत करना। देखो 642.73 99.98 और उसके बाद कितने लोग मालूम क्या करते हैं बेटा, ऐसे मतलब ये 100 जो लिखा है वो यहाँ लिख देते हैं 1 जी, ऐसे 1 और यहाँ पर पॉइंट, यहाँ 00, ये गलत है। सही क्या है 100.00 100 पॉइंट के लेफ्ट की वैल्यू पॉइंट लेफ्ट की तरफ, राइट की वैल्यू राइट की तरफ आप लिख दीजिए, सीधा सा फंडा। और उसके बाद बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, इधर की वैल्यू इधर, इधर की वैल्यू इधर। और यदि कुछ ऐसा दिया हो 100 500 600 और उसके बाद कुछ न दिया हो तो इसका मतलब है कि इसके बाद पॉइंट है, बस ये याद रखिए, ठीक। और जैसे प्लस करते हैं 8 3 11 का 1 कैरी 1 9 1 10 7 17 का 7 कैरी 1 9 1 10 12 का 2 कैरी 1 9 1 10 14 का 4 कैरी 1 6 1 7 1 8। बाद में जैसे प्लस करते हैं वैसे ही प्लस करिए। सिर्फ ये याद रखिए कि 100 है तो वो क्या हो गया 100.00।
अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। यहाँ है 500 माइनस 0.456। फिर यहाँ पे 500 है, 500 के बाद पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं। आप क्या करिए, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 3, तो 500.30 लिखेंगे और क्या माइनस करना है 0.45, तो 0.456 ऐसे समझिएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर की वैल्यू इधर, इधर की वैल्यू इधर। ये नहीं कि ये 500 है तो ये ऐसे कर दे 500 उसके बाद 456 यहाँ पॉइंट लगा के, तो ये रॉन्ग मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ 0.456 है, ये 500 अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, वैसे यहाँ भी इसका मतलब ये 500.000। अगर यहाँ 4 वैल्यू होती है तो 4 जीरो लगा देते हैं। उसके बाद माइनस का जो रूल है वही करिए। 0 से 6 नहीं माइनस हो रहा है, 0 से 5 भी नहीं माना, ये बगल वाले से क्या मांग रहा है, उधार मांग रहा है, बोरो मांगेगा, कर्जा मांगेगा। इसके पास भी नहीं है, इसे भी 0 है, इसके पास भी 0, इसके पास भी 0, इसके पास भी 0 है। सब एक दूसरे से मांगा, ये इससे मांगा, ये इससे मांगा, ये इससे मांगा, ये इससे मांगा और ये इससे मांगेगा। तो ये 5 इसे दिया, इसके पास एक कम हो गया 4, इसके पास क्या हो गया 10। फिर ये अपना 1 इसे दे दिया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10। अगेन ये अपना 1 इसे दे दिया तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10। फिर से ये अपना 1 इसे दे दिया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10। फिर से ये अपना 1 इसे दे दिया तो 10 की जगह 9 हो गया और यहाँ 10। 10 से 6 जाएगा 4, 6 जाएगा मतलब 6 माइनस करेंगे 4, 9 से 5 माइनस करेंगे 4, 9 से 4 माइनस करेंगे 5, 9 से यहाँ 0 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 49 ऐसे उतार देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 100.01 इंटू 47। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 47 1 जा 47, 47 0 जा 0 ही हो गया तो 47 का 7 कैरी 4, 47 0 जा 0 तो 4 उतर गया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 47 1 जा 47। उसके बाद यहाँ 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है, इसलिए आंसर में भी 2 डिजिट बाद आप पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, या इसी का अल्टरनेट ये जो लॉग मेथड जो आप हमेशा से करते हैं, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 0 जा 0, 7 0 जा 0, 7 1 जा 7। अगला यहाँ पे कट करते हैं या 0 लिख देते हैं, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4। उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 7 0 में 4 प्लस किए 4, 0 0 7 4। आंसर में 2 डिजिट बाद आप क्या लगा देंगे पॉइंट, क्योंकि यहाँ भी 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है। अगर यहाँ पे होता 4.7 तो आप 3 डिजिट बाद करते, क्योंकि 2 यहाँ पे और 1 यहाँ। अगर यहीं पे यहाँ पॉइंट लगा होता तो 2 डिजिट इसका, 2 डिजिट इसका, 1 2 3 4 डिजिट बाद पॉइंट लगा देते। तो ये आपके ऊपर है कि पॉइंट कहाँ लगा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4.002 इंटू 1000। इसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ 100 है तो 4.002 1 जा 4002, आगे 3 0 है, 3 0 लगा दीजिए। अगर 2 0 होता तो इसी के आगे 2 0 लगाते, 5 0 होता इसी के आगे 5 0 लगाते। फिर आंसर में यहाँ कितने डिजिट बाद पॉइंट है 3, तो आंसर में 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल है 0.906 इंटू 1000, तो आप ये ऐसे ही लिखेंगे 40906, इसमें कितना 0 है 3, 1 2 3। अब इसमें कितने डिजिट बाद पॉइंट है 3, तो आंसर में 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा बेटा, अगर ये है जैसे 4.2 इंटू 2000, तो इसका ये मत कर दीजिएगा कि ये बस यही लिख के आगे 3 0 लगा दीजिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अब ये 4.2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 4.2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आया, आगे 3 0 लगाइए, अब 1 डिजिट बाद पॉइंट लगाइए, ये इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 106.20
106.20 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस होता है वही करिए। 5 0 जा 0, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 131 का 1 कैरी 3, 5 0 जा 0 तो कैरी 3 यहाँ उतार देंगे, 5 1 जा 5, अगेन यहाँ कट कर देंगे, 0 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। उसके बाद इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, 2 1 3 69 5 और 1। 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा, इसलिए आंसर में भी 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 100.20 माइनस 98.80 लिख देंगे। 100.20 98.80 वैसे ही जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट, राइट की वैल्यू राइट, 0 से 0 माइनस के 0, 2 से 8 नहीं माइनस होगा, बगल वालों से क्या बगल वाले से बोरो मांगेगा, इसके पास भी नहीं, ये इससे मांगेगा, तो 10 अपना 1 इसे दे दिया तो 10 की जगह 9 हो गया। अब ये 10 हुआ है तो अब ये 10 अपना 1 इसे दे दिया तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 2 की जगह 12 हो गया, 12 से 8 माइनस करेंगे 4, 9 से 8 माइनस करेंगे 1 और 9 से 9 माइनस करेंगे 0, तो आपका आंसर आ गया 1.40। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, 265.25 को डिवाइड करना है 100 से। इसको ऐसे उतार लीजिए, 265.25 बाई 100। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कभी 100 हो, 1000 हो, 10 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, कोई टेंशन नहीं है। जितना जीरो है उतने डिजिट इसे इधर सरका दीजिए बस, मीन्स ऐसे इसे उतार लीजिए, 26525 उतार दिए, यहाँ था, यहाँ पे पॉइंट था और कितना जीरो है 2, तो 1 2 डिजिट सरका दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, बस यही आपका क्या होगा आंसर। अगर यहाँ 3 0 होता तो ये शिफ्ट होके 1 2 3 यहाँ हो जाता। जैसे मान लीजिए कैसे है 96.6663 डिवाइड 10, बस एक ही जीरो है तो ये 96.6663 बाई 10 ऐसे लिखें, और एक जीरो है ना तो अपना सारा डिजिट ऐसे उतार लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब पॉइंट यहाँ था, एक जीरो है तो क्या करिए यहाँ से एक डिजिट शिफ्ट कर दीजिए, बस एक डिजिट। 2 जीरो होता 2 डिजिट शिफ्ट करते, 3 जीरो होता 3 डिजिट शिफ्ट करते, 4 जीरो होता 4 डिजिट शिफ्ट करते। लेकिन याद रहे यहाँ 1 के बाद जीरो होना चाहिए, नहीं कि 2 3 4 रहे और आप तब भी शिफ्ट कर दीजिए, तब वो रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिए, ये प्लस करना, ये वैल्यू दी है, इसका सिंपल सा फंडा है, पॉइंट की वैल्यू पॉइंट के इधर की वैल्यू इधर लिखेंगे, लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट की तरफ, राइट की वैल्यू राइट की तरफ, और इसके बाद प्लस कर देंगे। 8 8 16 16 3 19 19 7 26 का 6 कैरी 2, 9 2 जा 18 18 और 8 26 2 28 का 8 कैरी 2, 8 2 10 10 3 13 13 2 15 का 5 कैरी 1, 6 4 10 16 1 17 का 7 कैरी 1, 9 और 1 10। ये आपका आंसर आएगा। जैसे प्लस करते हैं वैसे प्लस करिए, कैरी बगल वाले में शिफ्ट करते चले जाइए, एकदम सही से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 96.36 इंटू 0, तो दुनिया के किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अगर 1/3 इंटू 0 लिखा है, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0। अगर लिखा है ओके इंटू 0 तो क्या हो गया 0। अगर एक लिखा है 6 इंटू 0 तो क्या हो गया 0। 9.63 इंटू 0 तो भी क्या होगा 0। दुनिया में भी 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 0 ही होगा। इसलिए कभी भी कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर, कुछ भी हो, उनके साथ 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक, अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो और देखना चाहेंगे और भी वीडियो तो मैं बनाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।